ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं अब सदा एक नामी रहना है हमें, एक नामी बन सदैव हर बात में बाबा 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 करना है। हर बात में मन में होना चाहिए बाबा ने मुझसे ये कराया, मैंने इसने ये इसका नहीं। जो हम मैं करते हैं ना, जब हम मैं करते हैं ना, तो ये विकार बुराइयां हमें मार देती। और जब हम कहते हैं बाबा 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 ने मुझसे कराया, तो हम पार हो जाते हैं, विघ्न खत्म हो जाते हैं। मैं बाबा के साथ हर कर्म कर रही हूँ, ये आदत डालनी है। देखो मैं कौन करता है? बकरी करती है। और बकरी के बारे में क्या क्या बोलते हैं लोग, सब जानते ही हो। तो बाबा कहते हैं आज तो मनुष्य आत्मा भी सूरत मनुष्य जैसी, सीरत मैं बकरी जैसी बनी। तो ये मैं करना जब हम छोड़ेंगे ना, क्योंकि हम एक मैं तो अपने को देह समझ के बोलते हैं कि मैं, अर्थात पहले तो हम यही सोचते थे ना, देह मैं अर्थात मैं देह नहीं किया। दूसरा मैं अहंकार वाला भी होता है। तो जब बलि चढ़ती है देवियों के ऊपर या कहीं कहीं पे ना, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। बकरे ने क्या कसूर किया? इतने सारे जीव जंतु जानवर हैं, तो और भी ऐसे खतरनाक है, उसको चढ़ाओ तो फिर बात बने। पर बकरी की बलि क्यों चढ़ाते? क्योंकि बकरा मैं करते हैं। तो असल में हम आत्माओं को ये मैं की बलि चढ़ानी होती है। देखो भक्ति मार्ग में ना सब लोगों ने ऐसे स्थूल चीजों से सब करते हैं, पर इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि मैं की बलि चढ़ा। जो हम कहते भी हैं सब कुछ तेरा है, कहते हैं सब कुछ तेरा है, वही कराता है। कुछ दुख परेशानी कुछ ऐसा गलत हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर डाल देते, और कुछ अच्छा होगा तो अपने ऊपर डाल देते। कुछ समझो आपने भगवान की बहुत भक्ति की, प्रार्थना करी, आप कुछ काम अच्छा हो गया, आपके लोगों ने तारीफ करी, तो बहुत कम लोग होंगे जो दिल से जिससे उन्होंने प्रार्थना की, मनोकामना मांगी, उसका शुक्रिया करते हैं। और वो लोग सबको अच्छे भी लगते हैं ना। अब देखना कोई ऐसे बोले कि हाँ ये तो मुझे उसने, देवी ने या देव ने या फलाने किसी ने भी करवाया मुझसे, उनकी शक्ति ने मुझसे कराया। और एक इंसान बोले, आप उसकी तारीफ करो, देखो आपने कितना अच्छा काम किया। और वो बोले हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे में इतना अच्छा दिमाग है, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। उस व्यक्ति का बोलने का तरीका, उसका फेस, एटीट्यूड, और जिसने ये बोला उस देव और देवी का शुक्रिया, भगवान ने मुझसे कराया, कितना दोनों में फर्क होता है ना, रात दिन का। वो अहंकार वाला मैं, और ये दिल से जिसके रूप में भगवान को शुक्रिया कर रहे हैं, तो कौन अच्छा लगता है? ऐसे ही ना हमें, चलो पहले तो हमें भगवान के बारे में परिचय नहीं था, अब तो हमें भगवान के बारे में परिचय है ना, कि हम आत्माओं के वो बाप हैं, बाबा हैं, और आत्माओं में वाकई में शक्ति देने वाला परमात्मा ही है। आज दुनिया में सत्युग में भक्ति जरूरी नहीं थी जीवन जीने के लिए। सत्युग त्रेता में कोई भी भगवान को याद नहीं करता था, क्योंकि भगवान अर्थात आत्माओं का बाप
उनको याद ही तब से करना शुरू करते हैं लोग जब आत्मा में शक्ति कम होती है। आत्मा में कुछ कमी होने लगती है ना, तब ही भगवान को याद करते हैं। आप देखो, आप जब बहुत खुश हो, खुशी का माहौल है, आपके साथ सब अच्छा ही हो रहा है, तो लोग भगवान को उस समय याद नहीं करते। वैसे भी कहा जाता है ना, दुख में भगवान को याद करते, सुख में नहीं करते। भले नाम लेंगे करेंगे, लेकिन वो जो दिल वाली याद होती है ना, वो दिल से आत्मा तभी याद करती है जब आत्मा को कुछ चाहिए होता है। जैसे आपका पेट भरा हो तो आप कुछ खाने का संकल्प करोगे, आपको लगेगा ना, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ खाना नहीं है। आप अपने काम में बिजी रहोगे, आपको काम या जो भी आप कर रहे हो उसमें मजा आएगा, वही करने में। फिर भूख लगेगी तो खाना चाहिए। ऐसे सत्य त्रेता में जब हमारी आत्मा ऊपर से नीचे आई थी तो भरपूर थी सर्व शक्ति गुण ज्ञान से। द्वापर युग में जब उसमें ये शक्तियाँ कम होने लग गई और वो विकारों के वश होने लग गई, बुराइयां उसमें आने लग गई, तो उसने सबसे पहले उसने भगवान को निराकार रूप में याद किया। आपने देखा होगा कई ऐसे पुराने सीरियल्स हैं जहाँ पे राजाओं के महलों में, सबके महलों में ज्यादातर शिवलिंग की पूजा होती थी, और द्वापर से शिवलिंग की ही पूजा होती है। निराकार परमात्मा का रूप सबने लिंग आकार एक ज्योति जैसा ही बनाया था। ये तो अब भगवान के ऐसे अलग अलग रूप बना दिए हैं, पहले नहीं थे। पहले हमारी समझ में भी ठीक थी, हम आत्माओं में समझ थी, बुद्धि थी कि भगवान निराकार है। लेकिन अब धीरे धीरे द्वापर के अंत कलयुग में आते आते भगवान से लोग उनके यथार्थ नाम रूप पहचान से इतना परे हो गए हैं कि पता नहीं कितनी वैरायटी टाइप को भगवान की शक्लें बना दी है, तरीके बना दिए, तो मूझ गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक नाम ही बनो, एक मैं कि मुझे हम याद क्यों कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि मुझे आत्मा को भूख लगी है, शक्ति चाहिए। आत्मा की भूख कब मिटती है, जब आत्मा को शक्ति गुण ज्ञान प्राप्त होता है। तो अभी तक तो मुझे नहीं पता था कि भाई भगवान कौन है, मुझे उनको क्यों याद करना है, कौन याद कर रही ये भी नहीं पता था, क्यों याद कर रहे हैं। बस हाँ पता था मैं ये मनोकामना है, ये शक्ति है, लेकिन किसमें शक्ति आती है, कौन देता है। ये पत्थर की मूर्ति तो अभी भी बनाई है, इसमें कौन आके शक्ति देता है, कुछ पता नहीं था। अब परमात्मा ने आकर हमें बताया है, तो चलो पहले हम बोलते भी थे इस देवी की कृपा है, उनको शुक्रिया करते थे, लेकिन अब तो पता लग गया ना कि निराकार परमात्मा ही हमें इस जरिए शक्ति देते थे। क्यों? क्योंकि हम आत्माओं को शक्ति चाहिए जीवन जीने के लिए। शरीर को आप कितना भी भोजन खिला दो, कितनी भी तंदुरुस्ती शरीर में आ जाए, ताजा ताजा फ्रूट, घी, मलाई सब खिला दो, शरीर एकदम तंदुरुस्त, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं होगी तो वो आत्मा शरीर को चला ही नहीं सकती है। आपने देखा होगा दुनिया में कई लोग कहते रहे तो बहुत अच्छे से खाते पीते अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, ये कैसे आत्मा बीमार हो सकती है, इनका शरीर कैसे बीमार हो गया, ये कैसे शरीर छोड़ के चले गए। क्योंकि आत्मा के कर्म कहाँ जाए, आत्मा ने जो पिछले जन्मों में पूरे कर्म किए हैं उसका भुगतान तो उसको भुगतना पड़ेगा ना। और भले वो इस जन्म में वो आत्मा बहुत अच्छे कर्म कर रही है, अपने शरीर को बहुत ठीक रख रही,
लेकिन आत्मा में जो पापों का बोझा है वो बीमारी से ही तृप्त होता है। बीमारी से भी होता है, परिस्थितियां और भी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। तो अगर कोई अच्छा अपने शरीर को रख रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, फिर भी बीमार हो रहा है, तो समझ जाना कि इसकी आत्मा के में जो लेपशेप है वो उसके कारण ऐसा हो रहा है। और उसको मिटाने के लिए उसको परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा। एक निराकार परमात्मा के अलावा हमारी आत्मा को न तो कोई साफ कर सकता है, जो मैल चढ़ी है, बुरी सोच, मन बुद्धि में जो है, संस्कार जो है, जो पापों पर बोझों का मैल है, जो बुराइयों का, विकारों का मेल है, विकर्मों का मेल है, वो सब साफ परमात्मा ही कर सकते हैं। चाहे परमात्मा को किसी भी रूप में याद कर रहे हो ना, लेकिन वो निराकार ही आपको उस रूप में शक्ति देकर आपको मदद करते हैं। आपकी आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियाँ वही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता है। तो पहले हमें नहीं पता था तो हमने अलग अलग रीति से उनको याद किया, लेकिन अब पता है तो हमें एक नाम ही बनना चाहिए, बाबा बाबा बाबा। मुझ आत्मा में शक्ति नहीं थी, नहीं है, ये तो बाबा ने मुझसे कराया। मन में सदा याद रखो। पहले आप किसी देव देवी के लिए बोलते थे, लेकिन अब समझ में आ गया ना कि वो पत्थर की मूर्ति में शक्ति कहाँ से आएगी। वो निराकार ही आपको उस मूर्ति के जरिए शक्ति दे रहे थे। तो अब निराकार को याद करके कि हाँ बाबा ने मुझसे कराया, अब डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो बाबा बाबा करने से एक नाम ही हो जाता है, एक का ही नाम मुख में रहेगा। कभी भी कुछ भी अच्छा वो बुरा भी हो ना तो भी अपने ऊपर नहीं लेना, बाबा को दे देना। अच्छा होगा बाबा को दे दोगे तो अहंकार नहीं आएगा, बुरा होगा बाबा को दे दोगे तो दुख परेशानी नहीं आएगी, आप दुखी नहीं होंगे। तो इस जाल को सदैव अपने साथ रखो। इससे क्या होता है, जीवन में विघ्न भी खत्म हो जाते हैं, व्यर्थ विचार भी खत्म हो जाते हैं। जीवन में विघ्न जो आते हैं ना, परेशानियां, वो भी मैं के कारण ही आता है। अगर हम बोले फलाने ने मुझे ऐसा बोला, मुझे बोला ना, नहीं मुझे नहीं बोला, मैं तो आत्मा बाबा के साथ हूँ ना, बाबा को बोला, बाबा आपका बच्चा ऐसे बोल रहा है। फलाने ने आपकी तारीफ करी, मेरी नहीं करी, बाबा ने जो कराया उसकी करी। खत्म, बात ही खत्म, कुछ सोच ही नहीं चलेगी आप बीच में बाबा। अब देखो, एक जो काम करते हैं, अगर कोई काम में सिर्फ सहयोगी है तो उसको काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसको कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मुझे तो इन्होंने जो बोला मैंने कर दिया, अब अच्छा हो गया तो इन्होंने बोला मैंने तो सिर्फ किया ना, मेरा थोड़ी कुछ दिमाग लगा, मैंने थोड़ी कुछ किया। और गलत भी हो गया तो भी हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, अरे मुझे तो इसने बोला, ये जाने आप जानो, मुझे क्या, तो करके चला जाएगा। गलत हुआ तो आपने ही बोला, मैंने थोड़ी किया। कितना न्यूट्रल रहता है ना वो पर्सन, ना उसको अच्छे में चलो हाँ ठीक है, हाँ आपने मेरे से कराया, मैंने तो कुछ किया नहीं, चलो थोड़ा खुश हो जाएगा। कुछ गलत हो गया उसमें भी वो दुखी नहीं होगा। ऐसे ही हम जैसे भक्ति मार्ग में सोचते थे ना, भक्ति मार्ग में हम प्रार्थना करते थे, या प्रार्थना नहीं करनी है, या बाबा के साथ हर कर्म करना है। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ बाबा जाने, वो आत्मा जाने। वो आपको 100 गालियां भी देंगी ना तो आप बोलेंगे बाबा ऐसा आपने मुझसे कराया, ये गालियां दे रहे हैं, आप जानो आपका काम है। तो आपके व्यर्थ संकल्प चलेंगे, विघ्न आएंगे आपके जीवन में। बाबा विघ्न विनाशक आपके साथ है, लेकिन ये तब होगा जब आप अच्छे से बाबा को अपना साथी बना के साथ में सब कुछ उनको दे के कार्य करोगे, तब
तो ऐसे नहीं आप बोल बाबा बाबा दे रहे हो और ले अपने ऊपर ले रहे हो। ये हमें सूक्ष्म चेकिंग भी करनी है अपनी। तो इस रीति से हम क्या होंगे, एकानामी करने से, एक बाबा बाप की याद में रहकर बाबा के साथ करने से हमारी एकानामी भी हो जाएगी, मतलब बचत भी हो जाएगी। हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बाबा ही सब सोचेंगे, बाबा ही सब कराएंगे, हमारे व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे। कितना अच्छा है ना। सिर्फ निश्चय होना चाहिए, एकदम अपने को छोटा बच्चा समझना पड़ेगा। फिर जब आप अपने को आत्मा समझोगे तभी आप बाबा को बाबा के सामने बच्चा बन के ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो फिर आप श्रद्धेय समझोगे तो सोचोगे मैं तो इतनी बड़ी हूँ, ऐसे थोड़े छोटा कैसे समझूं अपने को, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मुझे समझ तो है ही से नहीं। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के साथ ही कार्य कर रहे हैं, बाबा मेरे से करा रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अब हमें अभ्यास करना। जितना हम आत्माएं बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते हो ना, तो आप समझो आप बहुत खुश नसीब आत्मा। आप खुश नसीब आत्मा कब कहलाओगे, जब बाबा की याद में रहकर कर्म करोगे। आपको हर कर्म करते हुए सुबह से लेकर रात तक आप जो भी कर्म करते हो, अगर हर कर्म करते हुए बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा की मदद आपको अनुभव हो रही है, तो आप बहुत 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 खुश नसीब आत्मा। क्योंकि बाबा कहते हैं देखो, पहले तो हम किसी न किसी के रूप में भगवान को याद करते थे, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट आत्मा परमात्मा के संग में रहकर खाना खा रही है, खाना बना रही है, किसी से बात कर रही है, घूम रही है, चल रही है। आप ये सबसे ज्यादा अभ्यास आप कर सकते हो वॉक करके। अगर आप वॉक करते हो, कोशिश करो सारे दिन में आप 10 मिनट 15 मिनट बाबा के साथ वॉकिंग करो, चलो सैर करो इधर उधर। फिर आप किसी से बात नहीं करना, ठीक है। आप साइलेंस में रहकर वॉक करके मन ही मन में बाबा से बातें करते रहना। जैसे तो मैं बाबा के साथ चल भी रही हूँ, बाबा से बातें भी कर रही हूँ। आप इसका अभ्यास करना, फिर आपको कर्म करते हुए भी बाबा याद रहेंगे। क्योंकि इसका भी अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बहुत समय से हमें आदत पड़ गई ना कि मंदिर में बैठे मूर्ति के सामने बैठे हैं तो मतलब भगवान से लोग ऐसे बातें करते हैं, कुछ कुछ ऐसे। तो सामने मूर्ति हो या ऐसा हो, आंखें बंद करी हो, तो ये अभ्यास है। लेकिन परमात्मा तो जैसे हमारी आत्मा दिखती नहीं, ऐसे परमात्मा की आत्मा भी दिखती नहीं, लेकिन हम उनको याद करेंगे तो उनका साथ हमें अनुभव होता है। सुबह को अमृत वेले के बाद या अभी तो ठंड है तो धूप में, दिन में किसी से बात नहीं करना, बाबा से बात करना। फिर आप ऐसे वॉक करोगे ना 10 मिनट 5 मिनट ऐसे रोज रोज, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बाबा के गीत तो सुनना हो तो सुनना, लेकिन अंदर याद रखना मैं बाबा के साथ वॉक कर रही हूँ, चल रही हूँ, सैर कर रही हूँ। गार्डन में या कहीं भी आप गार्डन नहीं है तो ऊपर छत पे या आपके घर में आप कर सको, इससे आपका अभ्यास बैठेगा बाबा से बातें करने का। फिर आप कर्म में आओगे ना, फिर कर्म में भी आप जितना अंतर्मुखी साइलेंस होके, जैसे आप मानो आप खाना बना रहे हो, 2 जने होते हो तो बात करते रहते हो ना, ऐसे ही अब अंदर ही बाबा से बात करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। बाबा कहते इस जैसा खुश नसीब और कोई नहीं हो सकता है।
फिर ऐसा नहीं कि आप अंदर ही अंदर बाबा से बातें करके सब काम कर रहे हो तो सामने वाले को अच्छा नहीं, उसको भी अच्छा लगेगा क्योंकि बाबा की वाइब्रेशंस उसको भी जाएंगे ना। आप बाबा की संग करते हो तो उनको भी जाते हैं, आपके खाने में भी वाइब्रेशन जाएंगे। खाना भी आप सादा दाल रोटी भी बनाओगे ना तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है। तो वो क्या होता है, आजकल तो हम बाहरी स्वाद देखते हैं, चटपटा मसालेदार और कुछ कुछ मिला हुआ, लेकिन परमात्मा शक्ति जब उस खाने में भर जाती है ना, जब हम बाबा से बात करते करते खाना बनाते हैं खाते हैं तो वो स्वाद अलग ही होता है। आप ऐसे अभ्यास करके देखोगे ना, बाबा का ज्ञान है ही प्रैक्टिकल। बाबा के ज्ञान में आप जो भी सुनते हो ना, कोशिश करके रोज एक पॉइंट नोट करो और उसका अभ्यास करके देखो। जैसे बाबा ने आज बोला ना, एकानामी करनी, तो आप करके देखना। मैं की जगह अंदर बाबा करके देखना, आपको कभी भी बोझ नहीं लगेगा, आप एकदम हल्के हो जाओगे अंदर से और बाहर से। अभी तो लोग बोलते हैं मैं घर में बड़ा हूँ, जिम्मेवार हूँ, मेरे ऊपर ये बोझ। मेरे ऊपर क्या, आपकी आत्मा को शक्ति देने वाला तो परमात्मा ही है। आपकी आत्मा शरीर को कार्य करा रही है, आप तो सिर्फ शरीर को खिलाने के लिए कमा रहे हो, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा में शक्ति देने वाला तो परमात्मा है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। हमारी आत्मा में तो जो कहा जाता है ना, सब कुछ भगवान का दिया हुआ, ये प्रैक्टिकल में है। हम सभी विश्व के सर्व आत्माओं को शक्ति देने वाले एक निराकार परमात्मा ही है। उनकी शक्ति से ही हम आत्माएं अपने शरीर को चला सकती हैं। जब आत्मा शरीर को चलाएगी तभी तो पढ़ेगी, कमाएगी, खाना बनाएगी, खाएगी। तो ये भगवान ने हमें ये धन संपत्ति, घर, चीजें आदि नहीं दी है। इन सबको बनाने के लिए आत्मा में शक्ति वो उन्होंने दी है। तो ये जो कहते हैं ना, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, असल में ये आत्मा में शक्ति, ज्ञान गुण शक्तियाँ परमात्मा की ही दी होती, सबको, विश्व की सर्व आत्माओं को। इससे ये बात समझ में आ जाए तो कभी भी उसको अहंकार नहीं होगा। आज दुनिया में जो लोग इतने सारे रिच लोग हैं, जो इतना कमाते हैं, उनको अपनी देह का अहंकार होता है, नहीं? लेकिन अगर वो आत्मा समझ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा में परमात्मा ने इतनी शक्ति, ज्ञान, गुण भरे हैं, तो मैं आत्मा आज उन्हीं ज्ञान गुण शक्तियों से ये सब कुछ बनाया है। तो ऑटोमेटिकली शुक्रिया किसके लिए निकलेगा? अपने बाप परमात्मा के लिए। फिर हमें उसके लिए घमंड नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा कि मैंने किया, नहीं, उन्होंने मुझे आत्मा में भरी और फिर ऑटोमेटिकली हुआ। तो मैंने थोड़ी किया, ये तो उन्होंने मुझे दिया, तो जो दिया उसको मैंने यूज किया, बस। सबको दिया है, लेकिन कई लोग अपनी विशेषताओं को यूज करते हैं, कहीं नहीं। आज माँ बाप बोलेंगे नहीं बच्चे तो पढ़ 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 पढ़। अब उस आत्मा में कोई और विशेषता है, अगर वो अपनी उस विशेषता को यूज करके जीवन जिएगा तो आज वो आगे बढ़ सकता है। जो लोग पढ़ लिख के इतना आगे बढ़े हैं, वो भी अपनी विशेषता अनुसार उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है ना। इसीलिए हमें हर एक की विशेषता को देखना चाहिए कि हर आत्मा में परमात्मा ने क्या क्या विशेषताएं भरी हैं। इस रीति अगर हम जीवन जिएंगे ना तो हमें बहुत मजा आएगा, आपके बच्चों को भी मजा आएगा। अच्छा, मीठी मीठी सी प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है
श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि बनो। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम भी अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे और भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। अगर ऐसा है तो आप समझ जाओ कि हमारे कर्म अच्छे हैं। ऐसा नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हैं या नहीं इसमें मेरा क्या नहीं। और जो आत्मा सदा परमात्मा की याद में रहकर कर्म करती है ना, तो वो स्वयं से भी संतुष्ट होती है, परमात्मा भी उससे संतुष्ट होते हैं और उसके परिवार वाले भी संतुष्ट होते हैं। तो 2 है, एक तो हम परमात्मा की याद में कर्म कर रहे हैं या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? हम भी संतुष्ट, बाप भी संतुष्ट और परिवार भी संतुष्ट। और दूसरा हमारे कर्म भी अच्छे होते जाएंगे। अगर हम परमात्मा की याद में रहकर कर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, उसका फलस्वरूप सभी हमसे संतुष्ट होंगे। तो तीनों सर्टिफिकेट लेने हैं हमें जीवन में 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। ऐसे नहीं मैं तो अपने जीवन से संतुष्ट हूँ और है नहीं है मुझे क्या करना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम यहाँ आत्माएं सब पाठ बजा रहे हैं इस सृष्टि पर रहकर, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। तो हर एक को किसी न किसी संबंध में तो अपने हर एक के साथ आना ही पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते तीनों सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं का, बाबा का और परिवार का। स्लोगन है ज्ञान और सेवा में सदा बिजी रहना, यही सबसे बड़ी खुशनसीबी है। याद भी हो, कार्य भी हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,